प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरे जगत का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, वो कहता है कि उस पर भरोसा करो और उसके बेटे यीशु मसीह पर जो उसका वचन है विश्वास करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर जो एक ही है और जो वचन है और पवित्र शास्त्र के नाम से जाना जाता है, और धरती पर परमेश्वर ने उसको इमानुएल के नाम से भेजा था, जिसका भाव अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है, यानी कि उसके लोगों के साथ है जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उसका नाम संसार में परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वो धरती पर आया पर उसे लोगों ने ठुकरा दिया। क्यों? वो सत्य बोलता था और परमेश्वर का मार्ग दिखाता था। लोग यहां पर धन दौलत का मार्ग देखना चाहते हैं, वो परमेश्वर का मार्ग नहीं चाहते, क्योंकि उनका प्रभु केवल धन संपत्ति है। ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन किसी पर ये असर नहीं होता। लोग इसको ठट्ठों में उड़ाना की कोशिश करते हैं, और वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसके लिए हमें हमेशा एक चित्त, एक मन और एक ध्यान होकर बढ़ना है, उसके वचन को थामना है। अब देखिए, यीशु मसीह जब धरती पर आया, लोगों ने ठुकरा दिया और उसको कोड़े मारे गए कि सच बोलना बंद कर। उसके सर पे कांटों का ताज डाला गया कि तेरा सर हम फाड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे तेरे शरीर के। उसको कीलों से जड़कर स्लीब पर चढ़ाकर लोगों के सामने तमाशा बना दिया। उसके वस्त्र तक उतार लिए गए, लेकिन संसार उस बात में कामयाब नहीं हो सका। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जिसकी रक्षा परमेश्वर करता है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि एक इन्हीं का ही एक कहावत है, ये मुहावरा है जो हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे नहीं, हुआ करे। हालेलुया। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
जिस दिए को परमेश्वर अपने जलाल से जला देता है, वो दिया कभी बुझता नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों को आप हल्के में मत लीजिएगा कि यीशु मसीह आया, उसको मारा गया, कांटों के उसको छलनी किया गया, कोड़े मारे गए, सलीब पर लटका दिया। अरे नहीं, ये सब उसने हमारे लिए सहा था, किसी जीव जंतुओं के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए नहीं, मछलियों के लिए नहीं, बल्कि मनुष्यों के लिए। इसीलिए वो मनुष्यों के रूप में धरती पर आया था। अब सुनिए, परंतु इसी से एक खास काम हो गया, जहां पर उसको कोई जानता नहीं था, आज पूरे संसार में बच्चा, बूढ़ा, जवान सब जानते। हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी थी कि उसको मारा जाए, कूटा जाए, प्रताड़ित किया जाए, ताकि धरती के लोग रोएं कि परमेश्वर के पुत्र के साथ अगर ऐसी बात होती है तो आपके साथ क्या नहीं हो सकता। ये बात सोचिए, सुनिए। पहले परमेश्वर के पुत्र भवन में एक ही महायाजक होता था, जो साल में एक बार उसके नजदीक जाता था और बलिदान देकर उस जीव के लहू से उसकी वेदी को शुद्ध करता था। वो सब कुछ पर्दे में होता था, किसी को दिखाई नहीं देता था। लोग तरसते थे कि काश एक निगाह मिल जाए इसको देखने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने उसी बलिदान के द्वारा, जो लोगों ने उसको बनाया था, अपने लहू से यीशु ने अपनी देह का बलिदान करके उसके लिए एक ही बार में परमेश्वर को लोगों के रूबरू कर दिया, ताकि दोबारा बलिदान ना देना पड़े, लहू ना छिड़कना पड़े। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर अलग हो गया और परमेश्वर और लोगों के बीच में कोई दूरी नहीं रही। लेकिन लोग दूर हो जाते हैं, परमेश्वर कभी दूर नहीं होता। सुनिए, पृथ्वी पर वो 3.5 साल रहा, ज्यादा नहीं। और ये 3.5 साल सृष्टि के 3.5 सदियों के बराबर गिने जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि अगर वो बलिदान हुआ और वो अदृश्य परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, जैसे आदम को बनाया था, पृथ्वी पर भेजा। पर इसमें क्या था? इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था। हालेलुया। और इसी के द्वारा सब कुछ शुरू से लेकर बनता आ रहा है, इसी के लिए ही बनता आ रहा है, और सब बातों में यही प्रधान है। कौन? हमारा यीशु, हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारे मार्ग को परमेश्वर तक मिलाने वाला। अच्छा सुनिए, वो एक ही है, एक ही था। हर वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर जो भी है उसी के द्वारा बनी हुई है, उसी के द्वारा तैयार की हुई है। क्या सिंहासन है, क्या प्रभुताएं हैं, क्या प्रधानताएं हैं, क्या अधिकार हैं, ये वचन है जिनका अर्थ बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम वचन के अनुसार आपको पढ़कर सुनाएंगे। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसी के लिए ही बनाया गया। ये उसी की देह है। हालेलुया। और वो वचन यीशु मसीह खुद ही है। हालेलुया। वचन को आप मार नहीं सकते।
तोड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जीवन है, सच्चाई है। आप पढ़िए, क्योंकि वो पहलौठा है और सब बातों में वही प्रधान ठहरा है। आप देखिए कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 15 से 20 आयत तक परमेश्वर की बेटी पढ़कर सुनाएगी। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रही रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। प्रेज लॉर्ड। आप इन वचनों को कितना भी संक्षेप में दे दीजिए या खोलकर बता दीजिए, इतनी किताबें बन जाएंगी कि धरती में नहीं समाएंगी। लेकिन हम परमेश्वर की हुजूरी में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि हमारे मुख से ऐसी बात निकल जाए जो उसको पसंद ना हो और हम गुनाहगार बन जाए। इसीलिए हम परमेश्वर को उतना ही आदर मान देंगे जितना हमारे अंदर से निकलेगा, और वो उससे प्रसन्न होगा। क्यों? इसमें आपने अभी पढ़ा है कि क्या देखी क्या अनदेखी सब वस्तुएं उसी के द्वारा हुई है। अब आप कहेंगे हमने कहा है जितना हो सके। नहीं, क्योंकि हम अपनी हैसियत से ज्यादा किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। हमारे पास क्या है? केवल सोच है, इच्छा है। कितनी इच्छा है? यीशु मसीह की इच्छा थी? नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा थी। अगर परमेश्वर की इच्छा हमें आ जाए तो हम सब कुछ उसके लिए दे सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि हमें जीना है और उसके वचनों का प्रचार करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए जितनी उसकी सेवा आपको बख्शी गई है उससे अधिक आप करने की कोशिश मत करें। क्यों? अगर आप ज्यादा करेंगे तो आप भरमाए जाएंगे। अब यीशु मसीह के लिए कितनी गवाहियां हैं, उसमें से चंद बताएंगे कि उसको महिमा कैसे मिली। पिलातूस जो राजा था जिसके सामने यीशु को लाया गया था कि इसको क्रूस की मृत्यु दो, वो कहता है इसका कसूर क्या है? वो कहते थे ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। सब लोग यही कहते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब उनके काम देखो वो शैतान से भी लुच्चे हैं। वो परमेश्वर के बच्चे कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर का बच्चा वो है जो उसके वचनों पर चलता है। पिलातूस ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? उस समय एक रिवाज था कि एक कैदी छोड़ा जाता था, एक कैदी जेल में डाला जाता था या मृत्यु दी जाती थी। लोग भड़के हुए, उसी के लोग, मसीह लोग, यहूदी लोग जो पवित्र शास्त्र के जानकार थे, उन्होंने कहा यीशु को सलीब पर चढ़ा दो क्योंकि ये सत्य बोलता है। हालेलुया। तब पिलातूस जो सब कुछ देख रहा था कि इन लोगों ने उसको डांस से पकड़ाया है, उसने कहा तो फिर जो मसीह है, यीशु मसीह है, उसके लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा सलीब पर चढ़ाओ।
इनकी जगह पर एक डाकू जिसका नाम बरअब्बा था उसको छोड़ दिया जाए। हालेलुया। अब और सुनिए, उन्होंने अपने प्रधान याजक की जगह संसार के लिए एक डाकू को छुड़वाया, परमेश्वर के पुत्र को नहीं छुड़ाया। हालेलुया। क्योंकि उनकी इतनी ही हैसियत थी, वो केवल मारना जानते थे, जीवन देना नहीं जानते थे। और यीशु जीवन देता है, मारता नहीं। अब सुनिए, वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे इसको सलीब दे। और राजा ने क्या कहा, जिसने कभी पवित्र शास्त्र को नहीं जाना था, पढ़ा नहीं था, उसने कहा यीशु जो धर्मी है उसका क्या करूं। तो उसने फिर उनसे यही बात कही। उसने यीशु को क्या कहा, धर्मी। राजा भी कहा, कितनी बड़ी शान से उसको महिमा मिली, और फिर भी लोगों के मुंह बंद नहीं हुए कि वो उनका ही राजा है, वो अपने राजा को सलीब पर चढ़ा रहे हैं। वो धर्मी है, यानी कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, परमेश्वर के मार्ग बताता है। हालेलुया। वो केवल उसको क्रूस देना चाहते थे। मसीह को धर्मी साबित कर दिया उनके राजा ने, क्योंकि वो भीतर से डर गया था। उसने सोचा खास बात कि ये लोग डा से काम कर रहे हैं, वो क्यों कसूरवार बने, वो क्यों दोषी बने, वो न्याय करे। लेकिन उसने अपने आप को उस बात से पीछे हटा दिया। उसने सबके सामने शुद्ध जल मंगवाकर अपने हाथ धोए और उसने कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से अपने आप को निर्दोष करता। कितनी बड़ी बात कही उसने कि वो अपने आप को उस बात से पीछे हट गया कि उसको मालूम हो गया कि अगर इसको उसने सजा दी क्रूस की तो वो परमेश्वर का पुत्र है, उसके खानदान को नाश कर देगा। इसलिए वो पीछे हट गया, उसने अपने हाथ धो लिए, वो बहुत डर गया था। हालेलुया। वो कहता है कि मैं इस निर्दोष के लहू से अपने आप को शुद्ध करता हूं, पवित्र करता हूं। उसने सबके सामने अपने हाथ धोए। कितनी बड़ी गवाही दी उसने। और लोग जो यहूदी थे, जो यीशु मसीह नहीं परमेश्वर की ओर से अक्लमंद बनाए हुए थे, उन्होंने अपने ही यीशु को सलीब पर चढ़ाने की आज्ञा मांगी। यीशु मसीह जो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था कि देखो, जो उसको नहीं जानता वो उसको धर्मी कहता है और यहूदियों का राजा कहता है, और जो उसके लोग हैं वो उसी को सलीब पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, और शैतान के उकसाए में आ चुके हैं और डाकू को छुड़वा रहे हैं। और यीशु भीतर से मुस्कुरा रहा था कि वो इस डाकू के लिए अपने प्राण देने जा रहा है। हालेलुया। अब देखिए, लोगों ने कहा राजा इस बात में निर्दोष ठहरे या न ठहरे हम नहीं जानते, लेकिन वो कहने ने अब मान लिया कि इसके लहू का दोष हम पर हो। यहूदियों ने कहा हमारी संतानों पर हो। क्यों कहा? क्योंकि वो भरमाए जा चुके से, पढ़े लिखे, परमेश्वर की निगाह में मूर्ख बन चुके थे। हालेलुया। और वो उसके लहू से श्रापित होना चाहने वाले थे। वो मान गए थे कि श्रापित होना मंजूर है, लेकिन यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाना जरूर है। हालेलुया। ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि ये जो वचन है, अगर आप इसे अपने हृदय में रखें तो आप भी उसको धर्मी कहेंगे। यहूदियों का राजा नहीं, परमेश्वर का पुत्र कहेंगे। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़िए, मत्ती की अंजील 27 अध्याय उसकी 21 से 25 आयत तक।
हाकिम ने उनसे पूछा, हम दोनों में से किसको चाहते हो? हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बर अब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे उत्तर दिया, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वह और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। देखा, जो उसको धर्मी कहता है वो परमेश्वर की निगाह में अच्छा मनुष्य होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आपको किसी बात की शंका हो, आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, गहराई से नाप सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, परख का देखो यहोवा भला है। कैसा भला है। वो कभी क्रोध नहीं करता, उसको क्रोध दिलाया जाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं हर एक अपनी जुबान से यीशु को कहे कि वो पवित्र है, वो धर्मी है और परमेश्वर का पुत्र है, ताकि आपका जीवन सार्थक हो जाए और आप समर्थ पाएं। हालेलुया। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।